बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा अगला टॉपिक है अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग। एक नई फाइल ओपन करते हैं, यानी अब हम अपने लफ्ज़, पैराग्राफ वगैरह पे किस तरह बॉर्डर लगाते हैं या उसको कैसे शेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले हम एक लफ्ज़ टाइप कर लेते हैं। एक लफ्ज़ मैंने टाइप किया, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में। यहाँ हमें नज़र आ रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर और शेडिंग पे हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर और शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सबसे पहले है हमारे पास बॉर्डर। ये बॉर्डर हमारे अल्फाज पे, किसी भी टेक्स्ट पे लगाने के लिए। ये पेज बॉर्डर है, पेज पे लगाने के लिए। ये शेड के लिए, शेडिंग के लिए। सबसे पहले पेज बॉर्डर, हम यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, लाइक 3D स्टाइल, और यहाँ से हम कोई भी लाइन का स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और इसका कलर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ब्लू। मैंने इसका कलर ब्लू सेलेक्ट किया और इसका पॉइंट जो है हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी साइड से बॉर्डर हटाना है तो साइड पे क्लिक करते, देखिए इससे वो हट गया। इसे को दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक किया, इससे हट गया, और यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा भी लग गया। अब इसको हम ओके करते हैं। देखिए उस लफ्ज़ के ऊपर उसका ऑटोमेटिक शेड आ गया। इसको हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद इसका विड्थ हम बढ़ा देते हैं, और ये हमारे पास इस तरह हमने अपने लफ्ज़ को बॉर्डर फराहम कर दिया। अब इसी तरह अगर हमने नेक्स्ट टाइम पे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है कि हम इसको इंटर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे भी यही बॉर्डर अप्लाई होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस नेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में कोई भी ऐसी फॉर्मेटिंग वगैरह जो होती है वो नहीं होगी। पेज पे बॉर्डर लगाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे आएंगे। यहाँ से हम पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे। पेज बॉर्डर सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर देंगे। कोई स्टाइल भी सेलेक्ट की। ये स्टाइल है हमारे सामने, ये कलर है स्टाइल के, और ये उसके विड्थ है, और ये आर्ट है। आर्ट डीकेयर इंस्टॉल कर दें। मैंने यस पे क्लिक किया, हमारे पास अभी आर्ट इंस्टॉल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर नमूदार हो जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेटअप के अंदर डिफ़ॉल्ट सूरत में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास इसका बैकअप मौजूद होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, तो ये आपके पास ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, वरना आपको CD-ROM में CD को इंसर्ट करना होगा। ये देखिए हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे बॉर्डर के आर्ट आ गए। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट कर दिया। इसको भी हम यहीं से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, और इसका साइज़ है हमारे पास 31 पॉइंट में। इसको हम ओके करेंगे। ये देखिए वो पॉइंट हमारे पास इस बॉर्डर वगैरह में नमूदार हुआ। हम अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ से कोई भी बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल लिए हुए हैं, तो हम इनमें से कोई भी स्टाइल को अप्लाई करवा सकते हैं। ये देखिए अब अगर हमने शेड देना हो, फॉर्मेट वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पर आएँ। अगर हमने पेज बॉर्डर हटाना हो तो नन पे क्लिक करेंगे। अगर हमने बॉर्डर हटाना हो अपने टेक्स्ट वगैरह से तो इस पर नन पे क्लिक करेंगे। अगर पेज से हटाना हो तो पेज में आके नन पे क्लिक करेंगे, और अगर शेडिंग देनी हो हमने तो शेडिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ से उस टेक्स्ट से भी हट गया बॉर्डर और उससे भी, क्योंकि हमने दोनों पे नन का ऑप्शन एक्टिव कर दिया था। शेडिंग के लिए अगर हमें शेडिंग चाहिए तो हम कोई भी इसमें से शेड सेलेक्ट करेंगे। शेड सेलेक्ट किया, इसको हमने ओके किया। देखिए वो यहाँ पर शेड आ गया। अब हम इंटर कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन भी वही शेड आ रहा है। नेक्स्ट लाइन पे भी हमारे पास वही शेड आ रहा है। तो अगर हमने इसको हटाना हुआ हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ पर आके मार्जिन पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरी लाइन सेलेक्ट हुई, इसको क्लिक किया, क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग हट गई इससे। अब हम इस पर काम कर सकते हैं। कोई भी टेप का बटन दबाएंगे, टेप के बटन से ये होता है कि फासला थोड़ा 1 इंच के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। ये था हमारा ये टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह निगहबान।